ऐसा नहीं होगा, आप नहीं देंगे, आप तो झाड़ू से झाटेंगे, जाएंगे दूरा। झाड़ू से विधायक को लोग झाड़ू से मारता है। झाँचबे करेंगे जब एक चीज प्रखंड मुख्यालय में देखे हैं क्या वहाँ देखिए बाबा साहब बीजेपी के सदस्यता ले लिए हैं। बाबा साहब कब के मर गए? बाबा साहब बीजेपी का जिस दिन पैदाइश नहीं था उस दिन बाबा साहब थे। अभी वोट में नहीं देखा। मैं कह रहा हूँ जी, मुखिया जी के दिए हैं। कौन पंचायत है आपका? मरुई पंचायत है। मरुई पंचायत से हैं जी। मानो मुखिया जी नहीं सुनते हैं। नहीं सुनते। आप विधायक जी कोई नहीं सुनते हैं। विधायक जी को आवेदन दिए हैं? यहाँ भी दिए हैं आवेदन, मैं नहीं सुनते हैं। मानो पर्चा के लिए आप यहाँ पर लोग का हजारों बार आवेदन पड़ा होगा, ये बात सही है, लेकिन ये आवेदन जो पड़ा है इस बार, ये आवेदन में दम और खम है। यह भाकपा माले का आवेदन है। की खेत पत्थर घर के खोबारी लेल अपने के खेत ना है ना हैं? ना। अरे आपके समाज के यहाँ विधायक है लखिंदर पासवान जी। हाँ। वो कहते हैं हम अपने लिए, हम समाज के लिए पता है ना, अब आपका आदमी है, लखिंदर हमको आदमी नहीं है, बड़का का आदमी है। बड़का के हैं। हाँ, बड़का अरे के। वो कहते हैं हम अरे अपने समाज के लिए, जो दलित नहीं, महादलित समाज है के उनके लिए काम करते समाज हैं। के लिए कुछ नहीं किया लखिंदर 4 साल में कहते हैं खूब काम किए हैं। नहीं, कुछ काम नहीं किया लखिंदर। आज आप लोग क्यों आए हैं प्रखंड मुख्यालय पर? आईली होता ये लेल कि पोखरी के भिंडा गोरले हती आई 30-40 बरस से। 40 बरस से आज भी जो है वो दलित विधायक है, महादलित विधायक है। कहने का मकसद मेरा ये है, आपके प्रश्न के जवाब में ये कहना चाहते हैं कि कोई दलित समाज से नेता बन जाने से या मंत्री और विधायक बन जाने से दलित का हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आप लोगों से चुनाव जीते हैं तो मिलने गए हैं कि नहीं? एक को बेर नहीं गए मिले। एक को बार नहीं। वोट लेने का होता है तो दौड़ता है, गोर लगता है। अभी वोट देने के लिए वोट खत्म हो जाता है तो फिर जाने गुड़ का नहीं जाता है दूरा। अथी राम जानकी वाला सरकारी जमीन है ना, वही में है घर एगो मरैया बना कर। हमको जैसे घर मिलेगा नहीं, घर है न द्वार है न रहने के साधन है। आज तक आप लोगों को पर्चा नहीं मिला है? कुछ नहीं। अभी वाले सीओ साहब बोले हैं कि पहले वाले सीओ साहब? मैंने ब्लॉक पर गया है ना, हुआ है कहाँ का सेंटर ब्लॉक, वही में लेकर गया है तो कहा है कितना ओई के चलते बेग लगे जे नहीं मकान रहे। है आपका? ए सर सैदपुर डुमरा पोखरी पे। हाँ, पोखरी पर सिमरवारा पर है। 80 बरस से है सब। 80 बरस से। 80 बरस से कोई सुनवाई न। कितना दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं भी वैशाली जिले के प्रखंड मुख्यालय पातेपुर में हूं और आज जो यहाँ पर धरना देख रहे हैं, यह धरना में तकरीबन 90% महिला है और वह महिला है जो अंतिम पैदान के हैं, वंचित समाज के महिला है। और ख़ास तौर कर मैं जाति तो नहीं मानता हूं, मगर फिर भी सामाजिक दृष्टि से अगर जाति की बात करूं तो पासवान समाज, रविदास समाज और माझी समाज के यहाँ पर महिला है। आइए हम जानने की प्रयास करते हैं कि आखिर यहाँ पर तमाम महिलाएं जो है छोटे छोटे बच्चे को लेकर आज सारी दिन यह धरना प्रदर्शन में क्यों है। चाची अपने और दिन भर ब्लॉक पर रही है कल्ला रहलिए दुख के लेके। कौन दुख है अपने के? खोराकी खेत पत्थर घर के खोबारी लेल अपने के खेत ना है ना है? ना। अरे आपके समाज के यहाँ विधायक है लखिंदर पासवान जी। हाँ। वो कहते हैं हम अपने लिए, हम समाज के लिए काफी हैं। हाँ, तो काफी रहती तो रहता तब ना काफी रहता की। काफी रहता तब ना रहता कैसी रह जाती। क्या कह रहे चाचा जी? लखिंदर जो कहता है ना, अब आपका आदमी है, लखिंदर हमको आदमी नहीं है, बड़का का आदमी है। बड़का के हैं? हाँ, बड़का अरे के। वो कहते हैं हम अपने समाज के लिए, जो दलित महादलित है उनके लिए काम करते हैं। समाज के लिए कुछ नहीं किया लखिंदर 4 साल में कहते हैं खूब काम किए हैं। नहीं, कुछ काम नहीं किया लखिंदर। कुछ नहीं। नहीं, हमको दरवाजा वर्ग घूम के नहीं दिया है। करता हम बड़का को पोट का बात मानता है। जी चाची, आज आप लोग क्यों आए हैं प्रखंड मुख्यालय पर? आईली होता ये लेल कि पोखरी के भिंडा गोरले हती आई 30-40 बरस से। 40 बरस से? हाँ, रहे के ठीक ठाक ना है। ओहो में लोग कखनू चाहिए जरा सब बोलता हमरा धरती रहत तब ना हम कहीं भाग कर। 40 साल में अपने के हाँ। पर्चा मिलल कि ना? कुछ ना। और 40 साल में पर्चा हाँ, नहीं मिला है? 30-40 साल हो गए लेकिन कुछ ना मिला। तो आप देख सकते हैं ये महिला है, इनका कहना है कि मैं 40 साल से पोखरी के किनारे में हूँ मगर अभी तक मुझे पर्चा नहीं मिला है और आज पर्चा के लिए यहाँ पर आंदोलन कर रही है। यही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मैं जो दलित के लिए, जो भूमिहीन है, मैं उनको पर्चा के लिए आदेश दे रखा
रखा हूँ। शायद अगर उनके तरफ से आदेश होता तो आज 40 साल से तालाब पर रहने वाले, पोखर के भिंडा पर रहने वाले महिला आज पर्चा के लिए, आंदोलन के लिए नहीं आती। जी, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? सारा दिन आज प्रखंड मुख्यालय पर हैं, क्यों हैं? कहना चाहते हैं जो हम तो रोड में बसल है, मेरा जमीन नहीं है। जब ये रोड बनेगा चौड़ा तो हम कहाँ जाके रहेंगे? पिछला खेत वाला बोलता है यहाँ से हटो, रोड बनेगा तो हम कहाँ जा सकते हैं? मानो आप रोड के किनारे हैं? रोड के किनारे है। कितना साल से हैं? लगभग 10 साल 15 साल से रोड किनारे है। मानो 10-15 साल से है। मगर आपके जो पंचायत के मुखिया जी हैं, विधायक जी हैं, क्या आप लोगों को अभी तक पर्चा नहीं दिलवाए? नहीं, 10 बार कम से कम से उनको हम जानकारी दिए हैं, मजे एको बार नहीं सुनते हैं। किनको दिए हैं? मुखिया जी के दिए हैं। कौन पंचायत है आपका? मरुई पंचायत है। मरुई पंचायत से हैं जी। मानो मुखिया जी नहीं सुनते हैं। आप विधायक जी? कोई नहीं सुनते हैं। विधायक जी को आवेदन दिए हैं? यहाँ भी दिए हैं आवेदन, मगर नहीं सुनते हैं। मानो पर्चा के लिए आप यहाँ प्रखंड मुख्यालय में भी आवेदन? हाँ, यहाँ भी दिए हैं, मगर नहीं कोई सुना। नहीं कोई सुनते हैं। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जी बोलिए। हम लोग को इतना गड्ढा में है, हम लोग आते जाते हैं, मौज नैया नहीं देते हैं। भर मनुष्य पानी होता है, हिल का आते जाते हैं, मौज नहीं देते हैं। अच्छा, आपका पानी का और नैया का समस्या है? घर है ना रहने के लिए? घर नहीं है, घर कहाँ से होगा जे रहेंगे? घर भी नहीं है। जमीन है आपके पास? जमीन नहीं है। पर्चा का जमीन है? पूछो वाला नहीं। पर्चा मिला हुआ है कि नहीं? नहीं मिला हुआ है। नहीं मिला हुआ है। नहीं। तो विधायक जी हैं, लखेंद्र जी हैं, वो कहते हैं कि हम खूब काम करते हैं। काम करते हैं तो हम लोग के कहाँ दे रहे हैं? काम करते हैं तो हम लोग के देते तो थोड़ी ना गड्ढा में रहते या गड्ढा हिल कर जाते आते। अच्छा, आप लोगों से चुनाव जीते हैं तो मिलने गए हैं कि नहीं? एक को बेर नहीं गए मिलने। वोट लेने का होता है तो दौड़ता है, गोर लगता है। अभी वोट देने के लिए वोट खत्म हो जाता है तो फिर जाने घूर कर नहीं जाता है दूरा पे। वोट लेने की गरज रहता है, कन्या कन्या के गोर पकड़ता है। गरज खत्म है, पहचान खत्म है। कौन? लखिंदर पासवान जी? जी। विधायक जी? जी। अच्छा, तो अब एम की बारी है तो उनका वोट देवे कि ना? नहीं देंगे। अरे अपने के समाज के हतन, समाज के है तो जो हम रोड में बउआएंगे, वो अपना मतलब से चलेंगे तो हम कैसे वोट देंगे? अरे आप लोग जात के नाम पर वोट दे छे ना? ऐसा नहीं होता है। जात दाल भात खाएगा, हम कटोरा लेके भीख मांगेंगे तो उसको वोट दे के जिता देंगे। अरे वो कहते हैं कि हम जात के नाम पर वोट ले लेते हैं। ऐसा नहीं होगा, आप नहीं देंगे। आप तो झाड़ू से झाटेंगे, जाएंगा दूरा। झाड़ू से? विधायक को लोग झाड़ू से झाँचबे करेंगे। जब गरीब को, पब्लिक को नहीं देखेगा तो अपन पेट भरने रहने के लिए घर नहीं है, रोड पर बस है। रोड बनेगा तो हम कहाँ जाएंगे? तो जी बोलू ना। देखिए, हम गरीब आदमी हैं। अपने गरीब हतिया? हाँ, बहुत गरीब हती, महादलित हती। 3 ठैया 4 ठैया घर बनैली, उजाड़ देलक हन। अच्छा, आपका घर उजाड़ देता है लोग? जी। मुखिया जी तब जाकर। मुखिया जी? हाँ। कौन मुखिया जी? शंकर पासवान। तो वो कहला उजाड़ देते हैं? तब लिखा लिया उ जमीन। तब अथी राम जानकी वाला सरकारी जमीन है ना, वही में है घर, एगो मरैया बना कर गुजर करता है। खेत पथार हमरा नहीं है रहने के। मानो आप सरकारी जमीन में रहते हैं और मुखिया जी आपको जो है घर उखड़वा देते हैं? हाँ, तो हाँ, रोड बनावेला। अच्छा। तो हटा कर तो वही राम जानकी वाला जमीन में एगो मरैया दोसर कोई दिल का ये में रहेला। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास मिला है कि ना? ना मिला। नहीं मिला है। बोलो चाची, बोलिए। हमरा सके यही लेल जे घर रहेला न है, जमीन न है। 2022 तक प्रधानमंत्री आवास के लिए एको गो आदमी बचने वाले नहीं थे, मगर आप कह रहे हैं अभी तक घरे नहीं मिला है। ना, हमरा सके ना मिले है। ये हम नहीं कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना था हमरा सके सुनो कि 2022 के बाद एक भी प्रधानमंत्री आवास के लिए लोग नहीं बचेंगे। हाँ, तो कहबे करैत रहे, तो घूमियो के न गेल देखे, है ना? जी बोलिए। में से न जैसे बेलगावे के लिए चाहे। कहाँ से? बेलगांव। आप लोग बलिगांव से हैं? जी। कौन बेलगाता है? अब जैसे गांव के लोग जैसे कहते हैं कि इसमें से खाली कीजिए, तो खाली नहीं करेंगे तो हम जाएंगे कहाँ? हमको जमीन मिलेगा, हमको जैसे घर मिलेगा, नहीं घर है, न द्वार है, न रहने के साधन है। आज तक आप लोगों को पर्चा नहीं मिला है? कुछ नहीं।
नहीं मिला है। माने खेत के जमीन मिलल है कागज आ जमीन दखल ना हो जाए हम लोग के जगह पर चढ़ने नहीं देता है कौन सब? राजी साहब कहाँ के है? बलगांव के। बलिगांव के है। सीओ साहब कोई बात बताएं। हाँ बताएगा तो कागज कहता है रद्द हो गया, कागज के कहता है रद्द हो गया, मानो पर्चा रद्द हो जाता है। हाँ हाँ कई बार लेकर गया है सीओ के पास, कहता है जाइए पेटी में रख कर आ जाइए फिर एकरा रखिएगा। अच्छा हाँ जितना दिन से रखा है उतना दिन और रखिए। हाँ रद्द हो गया। अभी वाले सीओ साहब बोले हैं कि पहले वाले सीओ साहब? माने ब्लॉक पर गया है ना, हुआ है कहाँ कहते सेंटर ब्लॉक, वही में लेकर गया है तो कहा है। कितना दिन हो गया? तो ये साल भर होला साल अच्छा, भर। इनसे पहले वाले सीओ साहब हाँ साल भर भेला। पर्चा को बक्सा में रखा। हाँ दखल कब्जा नहीं होना। नहीं होगा, रद्द हो गया बोलो। सर देखियो हमरा सबके पोखरी के भिंडा पर है सर, डुमरा पोखरी पर हमरा सबके देखियो जे एगो झोपड़ी है, रहे के साधन न खाए के साधन, पिए के रहे के, और वो ईटा खपटा से घर भर देता है। कौन भर देता है? पता न है जे अदला अदला ईटा भी गई है, हमरा सबके रहे के न ठीक है, कुछ बिक का फिर कने न कने भाग बहुत उपद्रव करता है, परेशान करता है, बहुत परेशान न रहे। पानी आदरव सब कीड़ का पानी पीता है, बहुत उपद्रव करे। चापाकल और नहीं है वहाँ? चापाकल रहे बाकी खराब हो गए तो फिर न बनावे सके। मानो आपके ऊपर ईटा घर पर इसलिए फेंकता है झोपड़ी पर कि भाग जाए। हाँ भाग जाए, पर बर बथान बनाए ऊपर रहम हम सब ओए के चलते बेग लगे जे नहीं रहे। है आपका? ए सर डुमरा सैदपुर डुमरा पोखरी पे। हाँ पोखरी पर सिमरवारा पर है। 80 बरस से है सर, 80 बरस से कोई सुनवाई न। कितना? मैं सुरेंद्र प्रसाद सिंह, भाकपा माले जिला कमेटी के सदस्य और ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन के राज्य सचिव। सर आज प्रखंड मुख्यालय पर धरना है और धरना की मुख्य परपक्ष क्या है? धरना का मुख्य परपक्ष ये है कि हमारा भाकपा माले का एक अभियान है और वो अभियान है हक दो वादा निभाओ। हक दो वादा निभाओ का अभियान का मकसद ये है कि आज से कुछ महीने पहले बिहार सरकार ने एक सर्वे कराया था, सामाजिक आर्थिक सर्वे कराया था, और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी ने घोषणा किया था कि इस सर्वे से ये जाहिर हुआ है कि 95 लाख परिवार बिहार में ऐसे हैं जो महागरीब हैं। कब सर्वे कराए थे? ये करीब 10 महीना पहले। 10 महीना पहले? जी, जी, जी। 10 महीना पहले महागठबंधन के साथ थे। कौन? नीतीश कुमार जी। हाँ। सर्वे हुआ वो महागठबंधन सरकार में हुआ था। जी, हो चाहे कुछ हो, हमसे उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि नीतीश जी ने वादा किया था, चाहे वो दल बदल पलटू राम हो चाहे कुछ भी, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि उन्होंने वादा किया था कि हम तमाम वैसे गरीबों को जो कि ये 95 लाख परिवार के अंतर्गत आते हैं, उनको हम पक्का मकान देंगे, और जिनके पास ज़मीन नहीं है, रहने के लिए वास भूमि नहीं है, उनको हम 5 डिसमिल ज़मीन देंगे। और वैसे तमाम लोगों को हम लघु उद्यमी योजना के तहत हम रोजगार करने के लिए हम 2 लाख रुपया का अनुदान देंगे। लेकिन इतने महीने बीत जाने के बाद, जबकि उनकी अभी सरकार चल रही है, उन्होंने इस वादा के तरफ में कोई ध्यान नहीं दिया। लघु उद्यमी में ऑनलाइन हुआ है, कुछ लोगों को जो है वो आवेदन स्वीकृति भी हुई है। अच्छा जो हो, लेकिन अधिकांश जो गरीब गुरबे हैं जिनको मिलना चाहिए वो आज इस सुविधा से वंचित हैं, और इसीलिए हम लोग ये अभियान चला रहे हैं कि जो वंचित लोग हैं, जिनको आज तक ये सुविधा नहीं मिली, उनको ये सुविधा दिया जाए। सर एक सवाल है, मेरा सवाल यह है कि पातेपुर जो है वह सुरक्षित सीट है और तकरीबन मेरे जन्म से पहले सुरक्षित हुआ था, और आज मेरा उम्र तकरीबन 37 वर्ष हो चुका है, मगर फिर भी सुरक्षित सीट पर रहते हुए, सुरक्षित नेता रहते हुए, सुरक्षित विधायक रहते हुए आज वंचित समाज, आज तमाम महिलाएं जो हैं अपनी रोजगार के लिए, अपनी मकान के लिए और अपनी बास्किट पर्चा के लिए प्रखंड मुख्यालय पर धरना दे रहे हैं। और यहाँ पर आज भी जो है वो दलित विधायक है, महादलित विधायक है। कहने का मकसद मेरा ये है, आपके प्रश्न के जवाब में ये कहना चाहते हैं कि कोई दलित समाज से नेता बन जाने से या मंत्री और विधायक बन जाने से दलित का हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। ये दलित का वही होगा जो दलित विचारधारा को आत्मसात करेगा। और कहने का मतलब ये है कि बबूर के पेड़ में आम नहीं फरता है, चाहे वो जो कोई भी दलित परिवार से क्यों न नेता बन जाए, लेकिन अगर सत्ता के पुजारी होंगे, पूंजीपतियों की पार्टी के पुजारी होंगे, तो दलितों का क्या काम करेंगे। और ऐसी परिस्थिति में गरीबों के लिए एकमात्र रास्ता है संघर्ष, आंदोलन और भाकपा माले का विचारधारा।
इसलिए इनको संगठित किया जा रहा है। विधायक अगर दे देते तो फिर ये संगठित होने के लिए क्या जरूरत था। हम बोल दिए कि बबूर के पेड़ में कभी आम नहीं फरता। चलिए अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद सिंह हुआ और मैं भाकपा माले का जिला कमेटी मेंबर हूँ, अस्थायी समिति सदस्य हूँ और एक्टू जो ट्रेड यूनियन है एक्टू का माले का उसका राज्य सचिव। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं आपकी जो वक्ता है वो काफ़ी देरों से सुना है, मैं चिंतन मंथन भी किया हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं। समस्या यह है कि ये पातेपुर है और पातेपुर में लगातार दलित विधायक है और यहाँ दलित जो है आज भी अपनी रोजगार के लिए, अपनी प्रधानमंत्री आवास के लिए और ख़ास तौर पर यहाँ पर महिला आंदोलन कर रही है। जी, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम जो है से महिला के सम्मान करते हैं, महिला की सम्मान की जो है से राजनीति करते हैं और आज प्रखंड मुख्यालय पर महिला अपनी अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जब ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार महिला के सम्मान नहीं करते हैं तो ये क्या ज़रूरत था कि आज हज़ारों हज़ार के संख्या में पातेपुर प्रखंड पर और वैशाली जिला के 16 प्रखंड, पूरे बिहार के हर प्रखंड में दलित महादलित महिला लोग धरना प्रदर्शन कर रही है, अपनी हक की लड़ाई लड़ रही है, अपनी मांग के लिए आके यहाँ पर प्रखंड परिसर में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर धरना के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या इनको भला हो सकता है इस धरना के माध्यम से? बिल्कुल, काहे नहीं होगा। कैसे होगा? इस संघर्ष से होगा। यहाँ तो आवेदन लड़ाई लड़ेंगे हम इस लोग। प्रखंड मुख्यालय में रोजाना आवेदन पढ़ते हैं, मगर आवेदन कहाँ जाते हैं? अगर इससे पहले भी इन लोगों का आवेदन पड़ा होगा, आज पहली आवेदन आप लोग बंडल बनाकर नहीं दे रहे हैं। ऐसे इन लोग का हजारों बार आवेदन पड़ा होगा, ये बात सही है, लेकिन ये आवेदन जो पड़ा है इस बार, यह आवेदन में दम और खम है। यह भाकपा माले का आवेदन है, भाकपा माले का लेटर पैड है, भाकपा माले की आवाज़ है। इसको दबाना बड़ी मुश्किल है। ये अगर नहीं होती है, कितना दिन का समय मिला है अधिकारी महोदय के? अभी इनको 15 दिन 20 दिन का समय देंगे। अपने बड़े पदाधिकारी जो है निचले पदाधिकारी से जांच करावे, जांच करा के इनका उचित सर्वे करें और उचित जो लाभ देना है उनको उचित लाभ दें। और यदि वह काम को ये नहीं करते हैं तो फिर अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के विरोध में हम लोग खड़ा होंगे। खड़ा होइएगा? खड़ा तो आप आज भी हैं। नहीं, आज तो हम आवेदन देने के लिए आए हैं, आज रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं। कल रिक्वेस्ट करने के लिए नहीं आएंगे, कल हक छीनने के लिए आएंगे। हक छीनने के लिए आइएगा। अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम बच्चा बाबू हुआ और ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ ट्रेड यूनियन के जिला सह सचिव के पोस्ट पर कार्यरत है। चलिए जी, क्या कहेंगे आज आंदोलन के माध्यम से आप? आज आंदोलन के बात यही कहेंगे हम, जितना अभी ये जुमलेबाज लोग जुमलेबाजी करके निभाते आए हैं, ये अब इनकी नहीं चलेगी। इसलिए नहीं चलेगी, जो केंद्रीय सरकार का अलग हो जाता है वादा, जो हम पक्का मकान देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमारा बिहार सरकार ने जो वादा किया, जो कि सर्वे हुआ था, जनगणना जो हुआ, जातीय जनगणना कराया गया, जिसमें 95 लाख परिवार आपको भूमि माने गरीबी रेखा से नीचे पाए गए। उस समय इन्होंने वादा किया था जो हर गरीब को 2 लाख रुपया देंगे बिना शर्त, बिना रिटर्न, और वो उससे आगे बढ़ेगा। लेकिन जब ये पलटू नाम से इनकी उपाधि मिल चुकी है, जिन्होंने जब पलट के बीजेपी के अंदर गए तो ये पूरे भूल गए। लेकिन आज भी मुख्यमंत्री वही हैं, इसलिए भाकपा माले इनको छोड़ने उड़ने के लिए तैयार नहीं अब होगा। अब ये महिलाओं की भीड़, ये जनता की भीड़ जो आप देख रहे हैं, अपना अधिकार लड़कर लेने के लिए लोग खड़ा हो चुका है। बाबा साहब भी कहकर गए हैं, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। अगर समाज शिक्षित होते, संगठित होते तो आज क्या पर्चा के लिए आंदोलन करना पड़ता? मेरा कहना है बाबा साहब के संविधान को ही ये सरकार जो है संशोधन में बदल रहा है। ये सत्ताधारी सरकार संशोधन कर रहा है। बाबा साहब का अम्बेडकर माने हमारे यहाँ जो बन गया वो आजीवन पड़ा रहेगा। लेकिन सुनिए, लेकिन इन्होंने उस संविधान को बदलने का काम कर रहे हैं, झूठे वादा करके जो अपने कुर्सी पर बैठने का काम कर रहे हैं। ये कुर्सी पर बैठते से उनका काम अब नहीं चलेगा। एक चीज प्रखंड मुख्यालय में देखे हैं क्या? वहाँ देखिए, बाबा साहब बीजेपी के सदस्यता ले लिए हैं। बाबा साहब कब के मर गए? बाबा साहब बीजेपी का जिस दिन पैदाइश नहीं था उस दिन बाबा साहब थे।
अभी बोर्ड पर नहीं देख मैं कह रहा हूँ जी यही ढकलोबाजी के खिलाफ में तो हम ये रोड पर महिलाओं को लेकर के रोड पर आए हैं। इसके बाद आंदोलन को मैं गति दूंगा, इतना आगे बढ़ाऊंगा, जिन लोगों को यस्त व्यस्त करके रख दूंगा, यहाँ पर नहीं रह पाएगा ये लोग। ये अफसरशाही नहीं चलेगी। अगर आज तकरीबन हजारों आवेदन प्रखंड मुख्यालय में आप दिए हैं, हाँ। अगर इस आवेदन पर सुनवाई और कार्रवाई नहीं होती है, इन लोगों को जो वंचित समाज है उनको पर्चा नहीं मिलता है, इनको आवास नहीं मिलता है, तो फिर आगे आप लोग क्या निर्णय लेंगे? मैं आंदोलन को उतना तेज करूंगा। आप ये घूम के देख लो लंका की बात, आप देख लो बांग्लादेश की बात। शेख हसीना आज भारत में शरण लिया, लंका के राष्ट्रपति को उठा करके ये आम जनता उसके कुर्सी पर बैठा। आज कल का दिन वही होगा। ये तो पहले बोल चुके हैं यहाँ का केंद्रीय मंत्री नहीं, ये आपको प्रधानमंत्री। जो हमको क्या है, हम झोला लेंगे भाग जाएंगे। लेकिन ये अडानी अंबानी या चंद मुट्ठी भर लोगों को बढ़ावा देते हैं। 60,000 करोड़ उसका कर्ज माफ हुआ। इस गरीबों पर अगर 1,000, 2,000, 5,000 रुपया कर्ज है तो उसका माफ नहीं हुआ। अपने नाक का खुटला चाहे जो कुछ हो, पायजब हो, बकरी छेड़ी बेच करके वो कर्जा चुकाती है। लेकिन 60,000 करोड़, अगर 60,000 करोड़ हमारे गरीबों को मिल जाता तो आज उसके पास ये रोने के दिन नहीं रहता। अपना परिचय बताएंगे? मेरा परिचय, मैं उमेश राय, प्रखंड पातेपुर, भाकपा माले सचिव। चलिए आइए, आप देख रहे हैं यह पातेपुर की समस्या है, पातेपुर मरुई पंचायत की समस्या है, जहां से विधायक जी की बड़ी उम्मीद है और उनका भरोसा भी है। मगर लग रहा है कि 2025 में यह पातेपुर की धरती, यह वंचित समाज, यहाँ के जो गरीब हैं, जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनकी भरोसा पर पानी फिर देंगे। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय, आप अपनी विचार, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।